हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है आर.के. सोनी और आप देख रहे हैं मेरा मैथमेटिक्स चैनल आर.के. मैथमेटिक्स। तो जैसा कि अपनों ने 11th क्लास का सेट चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और आई होप आपको मेरा सभी वीडियोस का कंटेंट भी पसंद आया होगा और आप ये सारा कंटेंट समझ भी पा रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज अपने टॉपिक रहेगा आपका सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। इससे प्रीवियस वीडियो में अपनों ने बात करी थी कि सबसेट्स कैसे बनाते हैं, कितने सबसेट्स बनते हैं, एलिमेंट्स कितने बनते हैं उसके अंदर, और फिर अपनों ने बात करी थी कि पावर सेट कैसे बनता है और पावर सेट में कितने कितने एलिमेंट होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले जाके वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये कंटेंट समझने में इजी रहेगा आगे से आगे वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि अपने 9th और 10th क्लास में आप सभी बच्चे पढ़ के आए होंगे कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग्स में लिखे जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जैसा कि आपका ये पहला सेट हो जाएगा। फिर अपनों ने बात करी हुई थी, उसके बाद आता था जर्नली अपने पढ़ते थे होल नंबर्स। अगर बात करें तो जिसके अंदर नंबर कौन से आ जाते हैं, और अगर मैं यहाँ एक मेंशन करूँ जिसको होल नंबर्स बोलते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास, इट मीन्स अगर अपने नेचुरल नंबर्स में जीरो भी काउंट कर लें तो आपका बन जाता है होल नंबर्स। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर अपने इसी नंबर्स में अपने नेगेटिव नंबर्स और काउंट कर लें तो आप देखेंगे कि -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन इधर भी चलेगा, एंड सो ऑन इधर भी चलेगा। तो ये आपका था इंटीजर्स का सेट, जिसको जेड या आई से रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट अपनों ने बात करी थी रेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, एंड p एंड q आर बोथ आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अपनों ने पढ़ा हुआ है कि इरेशनल नंबर जिसको अपने बोलते थे या t से, या ध्यान दे जिसको q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं है, इट मीन्स ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है, बच जाए रेशनल के अलावा, फिर भी वो नंबर्स हों आपके पास रियल में, तो उनको बोल दिया जाता है आपके इरेशनल नंबर। इन सभी पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहे तो 10th क्लास की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो उसके अंदर देख सकते हैं, जिसमें आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर आप आगे अपने यहाँ से ध्यान दीजिए कि सबसेट के बारे में जब मैंने आपको डेफिनेशन कही थी कि कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक सेट के एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट अगर उस बड़े वाले सेट में कंटेन कर रहा है या देखने को मिल रहे हैं आपको, तो अपने उस छोटे वाले सेट को बड़े वाले सेट के रेफरेंस में क्या बोल देते थे? सबसेट बोल देते थे। तो इसी तरीके से अब अपने यहाँ पे देखेंगे कि कौन किसका सबसेट है। देखिए, तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूं कि n के सभी एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, होल नंबर्स के सेट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं या दिख रहे हैं आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये कंटेन करेगा W में। इट मीन्स मैं कह सकता हूं n इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर आपका इंटीजर्स में भी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर आपका इंटीजर्स के सेट में भी कंटेन करता है। इसी तरीके से अपने ये भी कह सकते हैं हम कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर में भी आप नोटिस करेंगे, अगर इसके कुछ अपने एग्जाम्पल लिखें क्यू के, तो आप देखेंगे कि मैं 2 बाई 1 कर सकता हूँ, 1 बाई 1 कर सकता हूँ, 0 बाई 1 कर सकता हूँ, -2 बाई 1 कर सकता हूँ, एंड 3 बाई 2, 1 बाई 5, इस तरीके से भी नंबर लिख सकते हैं। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 बाई 1 2 होता है, जो कि एक इंटीजर भी है और एक आपका नेचुरल नंबर भी है। 1 बाई 1 भी एक नेचुरल नंबर है। इस तरीके से सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी रियल नंबर्स को आप इस क्यू के अंदर लिख सकते हैं। इट मीन्स ये सभी आपके क्यू के क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। तो अगेन मैं कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर क्योंकि क्यू में कंटेन करता है, इसलिए नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। इसी तरीके से यही बात अपने होल नंबर्स के लिए भी लिख सकते हैं कि वो इंटीजर्स में है एंड क्यू में है। और अगेन इंटीजर्स के लिए भी यही बात लिखी जा सकती है कि वो रेशनल नंबर का क्या होता है? एक सबसेट होता है। नेक्स्ट अपने अगर इसी में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर आपका इरेशनल नंबर्स में नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है कि इरेशनल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? जो रूट में होते हैं, √3, √5 एंड पाई, इस तरीके के नंबर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं।
तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैं ये नहीं कह पा रहा कि 2 आपका इरेशनल में है या नहीं है। इट मीन्स आपने यहाँ पे क्लियरली कह पा रहे हैं कि n कंटेन नहीं कर रहा आपका इरेशनल नंबर, और अगर कंटेन ही नहीं करेगा तो वो उसका सबसेट भी नहीं बोला जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कंटेन वाला जो आपका कंटेंट है ये मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। जिन स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने ओवरऑल इन सबको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो कंप्लीट का कंप्लीट होल नंबर्स में आ रहा है, एंड होल नंबर्स और नेचुरल नंबर बोथ आर कंटेन इन इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स एंड होल नंबर एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो बोथ आर कंटेन इन रेशनल नंबर। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर एंड ऑल्सो इंटीजर्स एंड ऑल्सो रेशनल नंबर। अगेन होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, कन्वर्स नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं कहेंगे। जो जिसमें कंटेन करेगा तो छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट के रेफरेंस में बोला जाएगा कि वो कैसा है, आपका एक सबसेट है। चलिए, इसी तरीके से अब हमें ध्यान देते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी रेशनल नंबर है वो सभी रियल नंबर में जरूर कंटेन करते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी आप रियल वैल्यूज सोच सकते हैं वो सभी रियल वैल्यूज होती है। जैसे रियल नंबर्स होंगे, जैसे कि जो ग्राफ पेपर की जो नंबर लाइन होती है एक्स एक्सिस जिसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं, उस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आउट आप कर सको नंबर्स को, वो सभी नंबर्स किस में आ जाएंगे? आपके पास रेशनल और रियल नंबर में आ जाएंगे। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, इसी तरीके से जो इरेशनल नंबर होते हैं वो भी कंटेन करते हैं रियल नंबर में। इट मींस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आप नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर टी में कंटेन नहीं करता, इसलिए कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट होगा या उसके सभी एलिमेंट उसके अंदर कंटेन करेंगे तभी उसको सबसेट बोला जाएगा। ये इन जनरल होते हैं, ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। बाकी अपनों ने प्रैक्टिस प्रीवियस वीडियो में अच्छे से करी हुई है इन सब की, तो आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अब इस पे इंटरवल पे। तो चलिए नेक्स्ट अपने इसी के अंदर अब अपने बात करते हैं कि इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला अपना टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल्स में सबसे पहला इंटरवल होता है अपने पास क्लोज इंटरवल, नेक्स्ट होता है ओपन इंटरवल, एंड एक होता है सेमी ओपन या कह सकते हो आप सेमी क्लोज। ये आप 3 टाइप यहाँ पे पढ़ेंगे कि 3 टाइप फॉर्मेट की पढ़ोगे कि इंटरवल 3 टाइप से होता है, एक सेमी ओपन, सेमी क्लोज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, एक ओपन एंड एक क्लोज। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ओपन इंटरवल होता है इसके लिए ये ओपन ब्रैकेट यूज किया जाता है, जो क्लोज इंटरवल होता है उसके लिए ये क्लोज ब्रैकेट यूज किया जाता है, और जो सेमी ओपन या सेमी क्लोज है इट मीन्स इसकी एक साइड तो ओपन रहेगी, एक साइड क्लोज रहेगी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट साइड क्लोज है एंड सेकंड साइड ओपन है। तो इस टाइप से ये 3 टाइप के इंटरवल पढ़ेंगे। अब इन पे अपने बात करते हैं कि ये क्लोज ब्रैकेट क्या चीज शो करता है, ओपन ब्रैकेट कैसे शो करता है, तो अपने प्रॉपर डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में। और इसमें अपने सबसे पहले बात करेंगे ओपन इंटरवल के बारे में। तो देखिए पहला है अपना ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीन क्या होता है? जैसे कि सपोज कीजिए मैंने लिखा कि x जो है वो कौन से इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, a, b के ओपन इंटरवल से। इट मीन्स यहाँ ये कहना चाहता है कि जो आप x की वैल्यू लोगे वो आपकी वैल्यू a से तो ग्रेटर होनी चाहिए एंड b से स्मॉल होनी चाहिए। इट मीन्स जब भी ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल की बात आएगी तो आप बाउंड्री वैल्यू को काउंट नहीं करोगे। बाउंड्री वैल्यू कौन सी है? ये a एंड b। आप बाउंड्री वैल्यू को छोड़ के बात करेंगे कि इसके मिडल में जितनी भी वैल्यू आती है वो सभी आप काउंट करनी है। इट मीन्स ये जो x होगा उन मिडल वैल्यू के अंदर से ही कुछ होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन जर्नल में एग्जाम्पल के फॉर्म में ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, पर ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर की ही बात की जाए। जैसे कि मैंने कहा
एग्जाम्पल के फॉर्म पे ये 1,4 के ओपन इंटरवल में। इट मीन्स x यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, वो आपका 2 हो सकता है, वो आपका 3 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ना तो 1 काउंट करेंगे ना ही 4 काउंट करेंगे, तो ये आपका इसके अंदर काउंट नहीं होगा। इसी को अगर ये कह दिए कि इसको नंबर लाइन पे भी आप ड्रॉ करो, तो इनको अगर अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे। सपोज कीजिए ये आपके इनफाइनाइट को शो कर रही है लाइन और ये आपके माइनस इनफाइनाइट को, और यहाँ पे ध्यान दें तो आपका A है, यहाँ पे ध्यान दें तो B है। आपको इसको शो करना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस वैल्यू को आपको काउंट नहीं करना है उसको क्या करेंगे, अपने वहाँ पे होल से उसको शो कर देते हैं, मतलब होल बना देंगे। वहाँ पे होल क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको एग्जैक्ट वो A वैल्यू तो नहीं लेनी, लेकिन A के जितना क्लोज से क्लोज आप जा सकते हो उतनी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर ले लिए, इट मीन्स आप 2 और 3 ही लोगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने बोला होता रियल नंबर तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर आपने 1 को तो नहीं लेना था, लेकिन 1.00000001 भी तो ले सकते थे। कोई कहेगा 1.1 ले लीजिए सर, कोई कहेगा 1.2, कोई कहेगा 1.15 ले लीजिए। इस तरीके से जितना क्लोज से क्लोज वैल्यू ले सकते हैं वो भी अपने काउंट करेंगे। इस वजह से इसको कैसे शो किया जाता है, जो पॉइंट आपको काउंट नहीं करना है उस पर होल लगा दिया जाता है, और अगर उस पॉइंट को काउंट करना है तो उसको डार्क कर दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए मुझे ए पॉइंट को नहीं लेना, लेकिन ए से जस्ट क्लोज से क्लोज नियर जाना है, तो इट मीन्स ए पे तो होल काउंट कर देंगे एंड इसके क्लोज से क्लोज सारी वैल्यू काउंट करते चलेंगे, और कहाँ तक चलते चलेंगे, बी से जस्ट पीछे जितना जा सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि बी पे भी अगर मैं होल लगा दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ओपन इंटरवल को शो करेगी। इट मीन्स जहाँ ए पे होल है, इट मीन्स ए को काउंट नहीं करना, लेकिन ए के क्लोज से क्लोज, और क्लोज से क्लोज ध्यान दें तो राइट साइड में अपने क्लोज वैल्यू काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने राइट साइड से डार्क करना लाइन को स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से बी पे पॉइंट पे नहीं काउंट करेंगे, इसलिए बी को होल बना दिया, और बी से पीछे पीछे तक मतलब लेफ्ट साइड से काउंट करने स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे तो आपने देखेंगे कि बी से पीछे पीछे तक मैंने लाइंस को डार्क ही रखा। डार्क लाइन का मीन है वो वैल्यू आप काउंट कर रहे हैं, होल का मीन है वो लाइन आप, वो पॉइंट आप काउंट नहीं कर रहे। तो आई होप आपको ये ओपन इंटरवल का सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब अपने इसके अंदर क्लोज ब्रेक इंटरवल करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिखा होता कि क्लोज इंटरवल क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे अब अपने इसी क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है। यहां ध्यान दीजिए कि क्लोज इंटरवल को इससे शो करेंगे। जब भी क्लोज इंटरवल आता है तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंटरवल हो, मिडल वैल्यू तो आपकी काउंट होगी ही होगी, लेकिन ओपन इंटरवल में बाउंड्री काउंट नहीं होती है, लेकिन क्लोज इंटरवल में आप देखेंगे कि बाउंड्री भी काउंट की जाती है। इट मीन्स यहाँ जो ए की एक्स की वैल्यू है वो आपकी ए भी हो सकती है या ए से ग्रेटर, एंड बी भी हो सकती है एंड बी से लेस देन वैल्यू हो सकती है। जैसे कि अपने यहाँ पे अब एग्जांपल करते हैं, और अगेन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको नेचुरल नंबर काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारी वैल्यूज हो जाती है, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, तो इसलिए अपने यहाँ पे नेचुरल नंबर कंसीडर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में ईजिली आए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लोज वैल्यू है तो इसलिए बाउंड्री भी काउंट करेंगे, एंड मिडल में तो 2 और 3 काउंट हो ही रहा है, एंड 4, इसका मतलब इन 4 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आपकी x की हो सकती है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ओपन ब्रैकेट आए तो आपको बाउंड्री काउंट नहीं करनी है, क्लोज ब्रैकेट आए तो बाउंड्री भी काउंट करनी है। इट मीन्स दोनों केस में मिडल वाली वैल्यू तो काउंट कर ही रहे हैं अपने। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट अपने इंटरवल पे बात करते हैं कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है। तो आप देखेंगे कि एक तरफ आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा और एक तरफ आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। वो आप चाहो तो क्लोज ब्रैकेट लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। दोनों ही टाइप को क्या बोल दिया जाता है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब इसका मीन क्या होता है, आपने अभी तक देख चुके होंगे कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब बाउंड्री वैल्यू काउंट करनी है, एंड ओपन ब्रैकेट का मतलब बाउंड्री वैल्यू काउंट नहीं करनी। इट मीन्स यहाँ जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहाँ ए से बी के बिटवीन तो वैल्यू लेनी ही लेनी है दोनों केस के अंदर, लेकिन जहां पे भी आपका क्लोज ब्रैकेट लगा है इट मींस वो बाउंड्री वैल्यू भी काउंट करनी है। क्योंकि यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा है ए के नियर, तो इस मींस एक्स की जो वैल्यू है यहां पे ए भी काउंट की जा सकती है। इसी तरीके से इस केस में क्योंकि बी के पास क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है इट मींस आप एक्स की वैल्यू बी भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करना चाहूं तो आपके पास आएगा, ये आपके इनफाइनाइट को शो कर रहा है एंड
ये भी आपके इनफाइनाइट को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर ये वैल्यू a एंड ये वैल्यू b, सिमिलरली ये वैल्यू a एंड ये वैल्यू b कंसीडर करें, तो आप नोटिस करेंगे कि मिडल वाली वैल्यू तो दोनों केस में लेनी है, क्योंकि इस केस में a को भी काउंट करना है, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया, और क्योंकि a को काउंट नहीं करना है इसलिए यहाँ पे होल बना दिया, और मिडल वाली वैल्यू काउंट करनी ही है इसलिए इस लाइन को अपने डार्क कर देते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इस केस में आप नोटिस करेंगे कि b वाली वैल्यू को काउंट करना है इसलिए b पे डार्क बना देते हैं, एंड क्योंकि a को काउंट नहीं करना है इसलिए यहाँ पे होल ही रखते हैं, और मिडल वाली वैल्यू तो आपको काउंट करनी है इसलिए यहाँ पे इस लाइन को डार्क कर देते हैं। ये सभी रियल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर अपने नेचुरल नंबर्स के केस में एग्जाम्पल की बात करें तो समझते हैं कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए मैंने लिखा कि x बिलोंग्स कर रहा है 1,4 के केस में अगेन, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि a 1 पे क्लोज है, इट मीन्स 1 भी काउंट करेंगे, 2 भी काउंट करेंगे, 3 भी, लेकिन क्योंकि 4 पे ओपन ब्रैकेट है तो 4 काउंट नहीं करेंगे। इट मीन्स इस केस में आपके पास जो वैल्यूज आ सकती है x की वो 1, 2 एंड 3 हो सकती है। सिमिलरली इस केस में अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो, उस केस में जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, क्योंकि 1 पे आपका ओपन ब्रैकेट है इसलिए 1 को काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म करें बीच की तो 2, 3 एंड क्योंकि 4 पे क्लोज ब्रैकेट है इसलिए 4 को भी काउंट करेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक आपका ये डिटेल इंटरवल आप समझ चुके होंगे कि किस टाइप से होता है। इस इंटरवल्स के बारे में अपने डिटेल चर्चा 6th एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन वीडियोस का और रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझिए इनके बारे में, इंटरवल्स के बारे में एंड सबसेट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको आज का मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, और यदि आपको इसी तरीके से मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियोस का लिंक्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।